दोस्तों, मनचाही शादी के 6वें भाग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग पार्ट सुनने के बाद लाइक कमेंट और चैनल को जिन लोगों ने भी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। निधि द्वारा शादी करने की बात सुनकर तन्मय परेशान हो जाता है। वह नहीं चाहता था कि निधि अभी शादी करे, पर वह निधि को यह भरोसा भी नहीं दिला पा रहा कि उसका इंतज़ार करे। वह खुद ही अनिश्चितता में है कि क्या करे। पूजा से किया वादा तोड़ दे, अपनी शादी न करने की कसम तोड़ दे, सब कुछ भुलाकर निधि के साथ जीवन की नई शुरुआत करे। तो फिर उसका अहम, उसका स्वाभिमान उसके आड़े आ रहा कि ऐसा करके वह सही कर रहा है या गलत। वह निर्णय नहीं ले पा रहा और निधि को उसके निर्णय का इंतजार है कि वह कुछ निर्णय पर पहुँचे। निधि, तुम शादी कैसे कर सकती हो? तन्मय बोला। क्यों नहीं कर सकती? कब तक तुम्हारा हृदय परिवर्तन का इंतजार करूं? और चलो इंतजार भी करूं, पर बोलो तो कि प्यार करता हूं। इंतजार कर तो मैं सारी ज़िंदगी कर लेती, पर बोलते बोलते निधि चुप हो गई। कल हमारी ट्रेन है मॉर्निंग की। कल जा रही हो? शादी कब है? बुझे स्वर में तन्मय बोला। 28 तारीख इसी मंथ की। आज तो 2 तारीख हो गई। हाँ, थोड़ा ही समय बचा है, जाकर तैयारी भी करनी है। जब डिसाइड कर चुकी हो तो अब मैं क्या बोलूँ? उदास मन से तन्मय बोला। बोल सकते थे तन्मय, पर बोलते बोलते निधि चुप हो गई। पर क्या? तन्मय ने निधि से बात अधूरी छोड़ने पर कहा। पर तुम्हारी बेवजह की जिद, जिसे तुम छोड़ना नहीं चाहते, मुझे वो फैसला करने पर मजबूर कर रहा है जिससे मुझे पता है ना तुम खुश रहोगे और न मैं। निधि भी उदास है, पर वो भी क्या करे। जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे भी करने पड़ते हैं जिनका हमें खुद भी पता नहीं होता कि सही कर रहे हैं कि गलत। तन्मय को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। कभी कभी जिंदगी में हम ऐसे दो राह पर खड़े होते हैं जहाँ हमारे दिमाग और दिल में द्वंद्व होने लगता है। दिमाग जो कहता है दिल नहीं मानता, और दिल जो कहता है दिमाग नहीं मानता। तन्मय दिल में निधि को जगह दे बैठा है, जो उसके शादी करने की बात पर घबरा गया है, और दिमाग अपने स्वाभिमान पर टिके रहने को कह रहा है कि जो कसम खाई है निभानी है। दिल और दिमाग की इस लड़ाई में कौन जीतने वाला है, वही निधि और तन्मय का भविष्य निर्धारित करने वाली थी। तन्मय निधि से प्रेम करने लगा था, पर उसको वह जानबूझकर झुठला रहा था। अब अगर निधि शादी कर लेगी तो फिर अब तन्मय को भी कुछ निर्णय लेने का समय आ गया था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ उसका पहला प्यार पूजा थी, जिसको किस्मत ने उससे दूर किया था। उसकी ज़िंदगी का सोनापन भरने किस्मत से निधि उससे टकरा गई, जिसे वह अपनी जिद की वजह से खोने वाला था। निधि जो उससे बहुत प्यार करती थी, पर अब मजबूरी में शादी करने वाली है। रात भर इस ख्याल ने तन्मय को सोने नहीं दिया। 1-2 दिन इसी कसमकस में रहा, परंतु जब उससे नहीं रहा गया तो उसने विराज से इस बारे में बात करना ठीक समझा, क्योंकि जब भी असमंजस में होता था वही उसकी मदद करता था। विराज, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल ना यार, क्या बात करनी है? विराज ने तन्मय के चेहरे के हाव भाव से समझ लिए थे कि वह परेशान है। वह चाय का कप हाथ में लिए बोला। निधि शादी कर रही है क्या? क्या कह रहा है तू? आश्चर्य में विराज चाय पीते पीते रुक गया। हाँ, ये सच है। नहीं तन्मय, ऐसा कैसे होने दे रहा है तू? अगर ऐसा सच में हो गया तो क्या होगा? तू सोच भी रहा है कि नहीं? विराज के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। सोच ही रहा हूँ, तब से समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तू बस सोच, और तू इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। तुझे तो अतीत को पकड़ कर बैठना है। ना तो बैठ, अब क्यों तकलीफ हो रही है? गुस्से में विराज बोला। विराज, निधि की शादी हो गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तो क्या होने दे जो हो रहा है। तू तो प्यार नहीं करता ना उससे, तो करने दे शादी। कर रही है तो आज नहीं तो कल करनी ही है उसे, क्योंकि तुम तो अतीत में कुछ वादे कुछ कस्में कर चुके हो।
तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके लिए तुम आज क्या क्या खो रहे हो। तुम्हें तो वही निभाने हैं, निभाओ फिर। उसमें निधि की शादी होती है तो होने दो, तुम्हें तो बदलना है नहीं तो। विराज बोलकर चुप हो गया, पर वह तन्मय से अधिक परेशान था कि अब क्या करे। विराज, मुझे भी निधि अच्छी लगती है, पर मैं डरता हूँ। उसी डर से मुझे उससे दूर रखा हुआ है। क्या डर है तुझे? मुझे भी तो बता दे। पूजा से प्यार करता था, वो दुनिया छोड़ के चली गई। निधि अच्छी लगती है, वो 2 बार मिली तो ऐसे हालात में मिली है। दोनों बार उसकी जान खतरे में थी। उसे भी पूजा जैसे कुछ हो गया तो मैं इसी डर से उससे दूर रहता हूँ। तू पागल है क्या तन्मय, जो इतना सोच रहा है? वो बस एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। तू निगेटिव सोच सोच के निगेटिव हो गया है। ये भी सोच सकता है 2 बार तूने उसकी जान बचाई, पर नहीं, निगेटिव ही सोचेगा। तो अब क्या करूं मैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। असमंजस में पड़ा तन्मय बोला, निधि को कॉल लगा और उसके बोल दे कि तू उससे प्यार करता है, इसलिए वो शादी ना करे। वो भी तुझसे ही प्यार करती है, मान जाएगी वो भी। तुम्हारी जीत की वजह से ऐसा कर रही है। तन्मय के कंधे पर हाथ रखकर समझते हुए विराज बोला, मैं कैसे कहूँ वो क्या सोचेगी। जब तक यहाँ रही तो बोला नहीं, जब शादी फिक्स हो गई तो तुड़वाने आ गया। अपने दिल पर हाथ रख और आंखें बंद कर पूछ अपने दिल से कि क्या तू निधि से प्यार नहीं करता। निधि तेरे दिल में दस्तक दे चुकी है, तू मान या ना मान। जब निधि तुझसे बात नहीं करती थी तो रहा तू चैन से एक दिन भी। विराज तन्मय को देखते हुए बोला, पूजा ही निधि बनकर वापस तेरी जिंदगी में आई है, पर तू अच्छा सोचने के बजाय लकीर का फकीर बना बैठा है। बाकी विचार विमर्श करने के बाद आखिरकार तन्मय ने निधि को कॉल लगाया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यार, विराज, निधि का फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करें? परेशान होता हुआ तन्मय बोला, ये तो प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें? अब तो उसे फ़ोन पर बात भी नहीं कर पाएंगे, तो उसको कैसे समझाऊं? तन्मय विराज की ओर देखते हुए बोला, फिर अब बोल क्या करें? एक आइडिया है। विराज की आंखों में चमक आ गई। क्या है? निधि के घर चलते हैं, उसको जाकर बोल दे कि तू उससे प्यार करता है, तुझे एहसास हो गया है, वो पक्का तेरी बात समझेगी। विराज के चेहरे पर मुस्कान थी, पर तन्मय को उसका आइडिया पसंद नहीं आया। पागल हो गया है क्या? ऐसे कैसे जाएंगे? और अब तो वे लोग सब तैयारी कर चुके होंगे शादी की। मैं ऐसे जाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या? विराज की बात काटते हुए तन्मय बोला, ठीक है, फिर बैठा रहा, बाद में पछताते रहना जब निधि किसी और की हो जाएगी। गुस्से में विराज बोला, नहीं तो फिर क्या रास्ता है, बता। मुझे नहीं पता, तन्मय बोला, तू सोच ले अच्छे से, 1-2 दिन क्या करना है, फिर अपना फैसला बता। अगर निधि को खोना नहीं चाहता तो हमें उसकी शादी रुकवानी है किसी भी हाल में, और उसके लिए उसके घर भी जाना पड़ा तो जाएंगे। बाद में पछताने के सिवा तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। विराज तन्मय के दुविधाग्रस्त मन को उसी प्रकार पार लगाने की कोशिश कर रहा था जैसे कोई नाविक मझधार में फंसी नाव को पार लगाने को करता है। वह उसका पथ दर्शन भी है जो उसे सही गलत की पहचान करा रहा था, परंतु निर्णय तो तन्मय को ही करना है कि उसे नाव पार लगानी है या तूफान में फंसे रहना है। 2-3 दिन तन्मय इसी मंथन में लगा रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आखिरकार वह एक निर्णय पर पहुंचा और विराज के पास जाकर बोला, मैं डिसाइड कर चुका हूँ। क्या? कि हम चल रहे हैं निधि के घर। तन्मय के चेहरे से अब उसका दृढ़ विश्वास झलक रहा था और उसके मन में जो दुविधा के बादल मंडरा रहे थे वो भी छटने लगे। और अब उसके मन में एक ही तस्वीर थी, और वह निधि। वह अपने अहम और अपनी जिद के लिए निधि को नहीं खो सकता था। शाबाश मेरे शेर, ये हुई न बात। विराज उसकी कमर पर प्रसन्नता से हाथ ठोंकते हुए बोला,
हाँ विराज, मैं अपनी जिद के लिए निधि को नहीं खोज सकता। ठीक है, फिर छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देते हैं। छुट्टी मिलते ही निकल पड़ते हैं। विराज के चेहरे पर भी अब इत्मीनान था कि सब ठीक हो जाएगा। तेरे पास निधि का पता तो है ना? विराज ने तन्मय से पूछा। नहीं, मेरे पास कहाँ से होगा, मैंने कभी पूछा ही नहीं उससे, न उसने बताया। बस शहर का पता है। अनभिज्ञता जताते हुए तन्मय बोला। ये मुसीबत हो गई, पता तो निकलवाना पड़ेगा कहीं न कहीं से। चल करते हैं कुछ। विराज और तन्मय ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दी। अप्रूव होने में अभी 10-15 दिन लगने वाले थे। तब तक वे निधि का पता लेने उसके स्कूल चले गए। पर शुक्रवार की छुट्टी होने अगले दिन से सेकेंड सैटरडे और संडे होने के कारण स्कूल 3 दिन के लिए बंद था, तो उन्हें मंडे तक का इंतज़ार करना पड़ा। मंडे को वो दोनों गए तो स्कूल ओपन हो गया था। दोनों हेड टीचर के ऑफिस में चले गए। गुड मॉर्निंग मैम, दोनों ने उसको विश किया। गुड मॉर्निंग, मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए नीतू मैम बोली। बैठिए। उसने दोनों को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। विराज और तन्मय टेबल की इस तरफ लगी कुर्सियों में बैठ गए। जी कहिए मैम, एक हेल्प चाहिए थी, तन्मय बोला। जी बोलिए। मैम, मेरा नाम तन्मय है। तन्मय ने अपना परिचय दिया। मैं विराज, हम दोनों आर्मी में हैं और नीचे जो कैंप्स हैं वहीं रहते हैं। हाँ जी बोलिए, क्या हेल्प कर सकती हूँ आपकी? हमें निधि मैम का एड्रेस चाहिए था, तन्मय बोला। मैम से बात करनी थी बट उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सॉरी सर, हम ऐसे किसी स्टॉप का एड्रेस नहीं दे सकते। किसी स्टॉप की हो या बच्चों की निजी जानकारी हम थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते। यह स्कूल के नियम के खिलाफ है। आप तो आर्मी में हैं, आपको ये रूल पता होगा। कोई गलत मकसद से उसका यूज कर सकता है, इसलिए सॉरी, मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकती। प्लीज़ मैम। नो सर प्लीज़, आप ऐसे बात करेंगे जहाँ रूल का इतना फॉलो किया जाता है। आपको समझना पड़ेगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। नीतू मैम ने एड्रेस देने से साफ मना कर दिया। हेड टीचर के एड्रेस न देने के कारण दोनों चिंता में आ गए। अब क्या करें? वे बाहर आकर खड़े हो गए। तभी सुनीता मैम की नज़र उन पर पड़ी। उसे तो निधि और तन्मय के बारे में सब पता था। तो तन्मय यहाँ क्यों आया है? जानलेवा उनके पास आ गई और बोली, क्या बात है सर, आप स्कूल में कुछ काम से आए हैं? मैम, निधि मैम का एड्रेस चाहिए था पर मैम ने मना कर दिया। विराज बोला। देखिए सर, ऐसे कोई थर्ड पर्सन किसी का एड्रेस मांगे तो स्कूल नहीं देता, पर आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं पता करके आपको सेंड कर दूंगी। सुनीता मैम धीरे से बोली। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच, खुशी से तन्मय बोला। एड्रेस की प्रॉब्लम सॉल्व होने पर दोनों वापस गए। छुट्टी अप्रूव में टाइम लग गया। उनकी ट्रेन रिजर्वेशन 25 को थी। नाइट में तो सारी तैयारी करके वे दोनों निकल पड़े निधि के घर के लिए। सुनीता मैम ने निधि का पता भी दे दिया था, बस अब उन्हें वहाँ पहुँचना था। दोनों ट्रेन से चल पड़े। क्या तन्मय कभी सोचा था कि कभी ऐसे सफ़र करना पड़ेगा? हंसते हुए विराज बोला। हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? संकित मन से तन्मय बोला। यहाँ कुछ पंगा हो गया तो कहीं निधि के घर वालों ने मना कर दिया तो? अब तो चाहे जो हो जाए, दिलवाले दुल्हनिया लेकर ही जाएंगे, चाहे निधि को मंडप से भगाकर क्यों न लाना पड़े। हंसते हुए विराज बोला। इस बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। और जो निधि मना कर गई तो? तन्मय बोला। तो अब ज़्यादा मत सोच, अब जो भी होगा वहीं जाकर देखेंगे, जो भी होगा। विराज ने तन्मय को देखते हुए कहा। ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंची। दोनों ट्रेन से उतरे और स्टेशन से बाहर आए। चल यार, कुछ खा लेते हैं, फिर पता करते हैं कि निधि के घर तक कैसे जाएंगे। विराज बोला। चल ठीक है, तुझे यहाँ के स्पेशल छोले भटूरे खिलाता हूँ और साथ में लस्सी बहुत फेमस है। तन्मय बोला। अच्छा, तुझे कैसे पता? तेरा गांव भी इधर ही है क्या? विराज ने तन्मय से पूछा।
अरे नहीं, हमारा तो यहाँ से 3-4 घंटे का रास्ता है, पर ट्रेन से आता हूँ तो यहाँ पर कई बार आधा घंटे का स्टे रहता है, इसलिए रुकना पड़ता है और कई बार काम की वजह से भी आना पड़ता है। अच्छा चल ठीक है, जहाँ ले जाना है ले चल, तुझे यहाँ का ज़्यादा पता होगा, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। विराज तन्मय के पीछे पीछे चलते हुए बोला। तन्मय उसे एक होटल में ले गया। खाने के बाद जब वे बाहर निकले तो कैसे लगे बता, सच बताना, तन्मय बोला। बहुत टेस्टी थे, तू ठीक कह रहा था। जवाब नहीं, विराज बोला। चल होटल वाले को ही पूछते हैं कि इस एड्रेस पर पहुंचने के लिए कैसे जाना पड़ेगा। और तन्मय ने पूछा तो होटल वाले ने बताया कि पहले सिटी के लिए बस लेनी पड़ेगी, फिर वहां से ऑटो या कैब में जाना पड़ेगा। दोनों ने वैसे ही किया। निधि के घर तक पहुँचे तब तक शाम हो चुकी थी। घर की सजावट से पता चल गया कि शादी की तैयारियां चल रही थी। दोनों घर के बाहर रुक गए। यार तन्मय, अब तो मुझे भी डर लग रहा है, कहीं वे हमें गलत न समझें। विराज संकित होते हुए बोला। ऐसा करते हैं, सबसे पहले निधि से मिल लेते हैं, फिर जैसा वो कहेगी वैसा कर लेंगे, तन्मय बोला। बोलेंगे क्या? अंदर जाके कि कौन है? विराज बोला। बोल देंगे फ्रेंड हैं, गेस्ट तो आ ही रहे होंगे, और कौन हम पर इतना ध्यान देगा। निधि है, वो संभाल लेगी। पहले उससे बात कर लेंगे, फिर जैसे सिचुएशन रहेगी वैसे कर लेंगे, तन्मय बोला। दोनों झिझकते हुए आगे बढ़े। घर के बाहर बड़ा सा लॉन था जिसमें औरतें ढोलक पर गीत गा रही थी। दोनों वहां पर जाकर रुक गए। 10-12 औरतें गोल घेरा बनाकर ढोलक पर गीत गा रही थी। तू देख बेबी राधिके, यह कैसे बर आए, चांद नहीं आए, सूरज नहीं आए, हाथी के हौदे यहाँ हाथी के हौदे, ये तो श्री किशन वर आए। शीश मुकुट उनके सोहे, मुख पर सेहरा, साथ में उनके 4 दल आए। तू देख बेबी राधिके कैसे बर आए। तभी निधि का भाई अभिषेक आ गया। उसे लगा और मेहमानों के जैसे वह भी रिश्तेदार होंगे। जी आइए। अभिषेक उनको अपने साथ अंदर ले गया। निधि जी कहाँ हैं? हम उनके दोस्त हैं, तन्मय बोला। निधि के दोस्त? बताया नहीं उसने कि उसके दोस्त आ रहे हैं। सोचते हुए अभिषेक बोला। हेलो, मैं निधि का छोटा भाई हूँ, अभिषेक। उसने हाथ आगे बढ़ाया। दोनों ने अभिषेक से हाथ मिलाया। मिल ले अपने साले से, विराज तन्मय के कान में धीरे से बोला। निधि तो अभी ब्यूटी पार्लर गई है, आती होगी, तब तक आप लोग बैठो। अभिषेक ने उनको बैठने को कहा। उसने उनको चाय नाश्ता करवाया, फिर वह चला गया। मिल लिया साले से, अभी सास ससुर से मिलना बाकी है, विराज बोला। यार तू चुप कर, कुछ गड़बड़ हो गई तो फंस भी सकते हैं, तुझे पता है ना यहाँ के लोगों का। विराज को चुप कराते हुए तन्मय बोला। क्यों, साला ही तो होने वाला है वो तेरा, फिर क्या गलत बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, चल ना यार, बाहर चलते हैं, तब तक गीत सुनते हैं, यहाँ पर बोर हो रहे हैं, विराज तन्मय से बोला। बाहर लड़कियाँ दिख गई होंगी तुझे, हंसते हुए तन्मय बोला। ऐसा कुछ नहीं है, तू चल, विराज उठते हुए बोला। लेडीज संगीत है, वो हमें आने भी नहीं देंगे वहाँ, तन्मय ने विराज को बताया। क्यों, विराज ने पूछा। लेडीज संगीत है, वो सिर्फ लेडीज ही हंसी मजाक करती हैं, आदमियों को नहीं आने देते। चल ऐसे ही दूर खड़े हो जाते हैं, उधर साइड नहीं जाएंगे। तन्मय विराज को एक साइड ले गया। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? आश्चर्य से विराज बोला। हाँ, ऐसा ही है मेरे भाई। पता है, जब हम छोटे होते थे तो हमारा मन भी करता था कि हम भी सुने हंसी मजाक, पर हमें भगा देते थे कि हम सर पर दुपट्टा लेकर बीच में बैठ जाते थे। हंसते हुए तन्मय बोला। क्या बात कर रहा है? हाँ, पर पकड़े जाने पर बहुत बेइज्जती होती थी। बचपन को याद कर खुश होता हुआ तन्मय बोला। चल फिर हम यहीं दूर ही ठीक हैं। पापा, ये निधि के दोस्त हैं, अभिषेक पापा को बुला ले आया था। नमस्ते अंकल। दोनों ने हाथ जोड़े। जीते रहो बेटा। कहाँ से आए हो बेटा? निधि के पापा ने पूछा तो दोनों
इस सवाल पर हड़बड़ा गए। यहीं से हो क्या? पहले तो कभी देखा नहीं। ना निधि ने नहीं बताया कि उसके दोस्त आने वाले हैं। निधि के पापा ने पूछा तो दोनों घबरा गए। वो तो इस सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे। सोचा था पहले निधि से पूछ लेंगे कि क्या बोलना है, पर अब कुछ भी बोल दिया तो गड़बड़ हो सकती है। पर अब ओखली में सर दे दिया तो मुसद से क्या डरना। इस प्रॉब्लम से तो उन्हें कैसे निकलना है, उन्हें ही सोचना है। निधि के पापा के सामने दोनों हड़बड़ा गए। जब उन्होंने फिर से पूछा कि कहाँ से हो, तो तन्मय बोला, जी वो रोहतक से। अच्छा रोहतक। फिर सोचते हुए, रोहतक से हो, फिर निधि को कैसे जानते हो? सोचते हुए निधि के पापा बोले, अब इस सवाल का क्या जवाब दें? तो बात टालने के लिए तन्मय ने बोल दिया, कॉलेज से जानते हैं। मैंने इधर से कॉलेज पास किया है। अच्छा, कॉलेज का बोला तो फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा। बेटा तुम लोग बैठो, निधि आती होगी। इतने में कोई उनको बुलाने आ गया। बेटा मैं चलूँ, शादी का घर है, मेहमान आ रहे हैं, कहकर वे चले गए। क्या तन्मय, झूठ क्यों बोल दिया तूने? विराज गुस्सा होता हुआ बोला। क्या करता, जो मुंह में आया बोल दिया। अरे हम अभी ही पकड़े जाएंगे। मुझे जो सूझा बोल दिया। कॉलेज का बोल देंगे तो ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, इसलिए बोल दिया। और इसलिए उन्होंने ज़्यादा पूछा भी नहीं। और ये बता देता कि जम्मू से आ रहे हैं तो ये बताना पड़ता कि आर्मी में हैं। फिर पूछते कि कैसे जानते हो। इतने सारे सवाल से बचने के लिए कॉलेज बोलना ठीक लगा। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके सामने थी, जीन्स और शर्ट बालों की पोनी की हुई। वह उनको गौर से देखने लगी। दोनों घबरा गए। जी मैं निधि की फ्रेंड। जी नमस्ते, तन्मय और विराज बोले। अंकल बता रहे थे कि आप निधि के कॉलेज के फ्रेंड हैं, पर मैंने तो नहीं पहचाना आपको। मैंने तो निधि के साथ ही कॉलेज किया है। सवालिया नज़रों से उसने पूछा। जी वो हम 1 साल सीनियर थे। हड़बड़ाता हुआ तन्मय बोला। लड़की को उन पर शक हो गया। ए प्रिया इधर आइए, उसने एक दूसरी लड़की को आवाज़ दी। दूसरी लड़की सूट सलवार पहने हुए थी, वो भी उनके पास ही आ गई। ये 2 नमूने अपा ने अभी कॉलेज में देखे थे कि ये कह रहे हैं हमारी सीनियर हैं। दूसरी वाली गौर से देखते हुए, न यार देखो तो नहीं, पर नमूने क्यों बोल रही है? इतने तो हैंडसम है दोनों। मुस्कुराते हुए वह बोली, हाय मैं प्रिया, ये अदिति है। हम दोनों निधि के फ्रेंड हैं। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़ी पागल है। फिर वो अदिति पर गुस्सा करते हुए बोली, अदिति तू चुप कर। मेहमानों से ऐसे बात करते हैं क्या? जब वो कह रहे हैं कि सीनियर थे तो होंगे। उसको डांटते हुए प्रिया बोली, तू कॉलेज की बात कर रही, मैंने तो ये दोनों शहर में भी ना देखे। कभी सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों, वरना अभी अंकल को बता दूंगी। वो जाने को हुई तो प्रिया ने रोक दिया, तू पागल है क्या? इतना बड़ा कॉलेज था, तुझे सब याद है क्या कि सीनियर कौन थे और जूनियर कौन थे? और वैसे भी निधि आने वाली है, उससे ही पूछ लेना। प्रिया ने अदिति को जाने से रोका तो तन्मय और विराज की जान में जान आई। वे दोनों उसके सवाल जवाब से घबरा गए थे। लगता है ये पिटवाएगी हमें, धीरे से विराज बोला। अभी अभिषेक आ गया और उन दोनों से बोला कि निधि आ गई है, मिल लीजिए। विराज और तन्मय उसके पीछे चल पड़े। वह उन्हें निधि के रूम में ले गया। निधि तुम्हारे दोस्त आए हैं। अभिषेक उनको निधि के रूम में ले गया। उसे काम तो वह उन्हें वहाँ छोड़कर वापस चला गया। निधि ने दोनों को देखा तो खुद की आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। तन्मय, विराज जी आप दोनों? जी। कब आए आप लोग? और तन्मय, आप क्या करने आए हो यहाँ? तन्मय को नाराजगी से निधि बोली। निधि तुम सुभाष सर से शादी नहीं करोगी। तन्मय, आप कह रहे हो, जब तुम्हारे पीछे इतना लगी रही तब तुम अपनी जिद पर अड़े रहे, और अब तुमने बहुत देर कर दी है। कोई देर नहीं हुई निधि, अभी शादी नहीं हुई है और होगी भी नहीं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं तन्मय, सारे मेहमान आ गए हैं। अब ऐसे लास्ट मोमेंट पर मैं कैसे मना कर सकती हूँ?
पापा अब राजी नहीं होंगे। तन्मय तुमने सब गड़बड़ करवा दी। नहीं निधि, ऐसे मत बोलो प्लीज़। मैं मानता हूँ मुझसे निर्णय लेने में थोड़ी देर हो गई, पर मुझे जब अपनी गलती का एहसास हुआ मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी, पर तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर आने का सोचा तो छुट्टी अप्रूव होने में टाइम लग गया। निधि, अब मैं आ गया हूँ ना, बेशक थोड़ा लेट आया। प्लीज़ निधि, किसी तरह से शादी रुकवा दो, वरना कोई भी चैन से नहीं जी पाएगा, न मैं न तुम। पर तन्मय, अब नहीं हो सकता। सब मेहमान आ चुके हैं, ऐसे लास्ट मोमेंट पर ना नहीं कर सकती मैं। निधि प्लीज, मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊँगा। ऐसे तुम्हारी शादी की खबर ने बेचैन कर दिया था। मैं तुम्हें नहीं खो सकता निधि। आई लव यू निधि का हाथ पकड़कर तन्मय बोला तो निधि की आंखों में आंसू आ गए। रो क्यों रही हो निधि? तन्मय, यह सब सुनने के लिए इतना इंतजार किया मैंने, और तुम बोल भी रहे हो तो अब जब बोलते बोलते निधि चुप हो गई। अब क्या हो गया निधि? शादी की तैयारियां हो रखी हैं तो होने दो, शादी तो होगी ही। बस सुभाष सर के बदले मुझसे तुम अपने मम्मी पापा से बात कर लो। निधि को मनाते हुए तन्मय बोला, पर वो नहीं मानेंगे अब। तुम कोशिश तो करो, एक बार उनसे बात करो। जी निधि जी, तन्मय ठीक कह रहा है, आप बात करो एक बार अपने मम्मी पापा से। तन्मय ने गलती की है, पर उसकी परिस्थिति भी समझने की कोशिश भी तो कीजिए ना। वह किन परिस्थितियों से गुजरा है, अब अपनी जगह सही है। अब उसने बड़ी मुश्किल से एक सही फैसला लिया है, तो आप ऐसे मत बोलिए। निधि को रिक्वेस्ट करते हुए विराज बोला। पर अब निधि बात ही कर रही थी कि तभी अदिति और प्रिया भी वहाँ आ गई। निधि, चलो मेहंदी के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। तन्मय को निधि का हाथ पकड़े देखा तो वे दोनों हैरान रह गई। अदिति, प्रिया जाओ आओ, उसने तन्मय के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। तन्मय, विराज बाद में आराम से बात करते हैं, अभी आप लोग नीचे चलो, मैं भी तैयार होकर वहीं आ रही हूँ। प्रिया और अदिति के सामने अब कोई बात नहीं कर सकती थी, तो उसने उन्हें जहाँ अन्य मेहमान थे वहीं भेज दिया, ये सोचकर कि मौका देकर फिर बातें करेगी। निधि, कौन है ये दोनों? और ये बता रहे थे कि ये कॉलेज के फ्रेंड हैं। मैं तो नहीं जानती इनको, अदिति ने निधि से पूछा। तुम नहीं जानती अदिति, और ये कॉलेज के फ्रेंड नहीं हैं, जम्मू से आए हैं। क्या? हैरानी से अदिति बोली। निधि, सच बता कि चल क्या रहा है? यो सब उसने तेरा हाथ क्यों पकड़ा हुआ था, और उन्होंने अंकल से झूठ क्यों बोला कि कॉलेज के फ्रेंड हैं? कंफ्यूज होते हुए अदिति ने निधि से पूछा। हाँ निधि, तू तो बड़ी छुपा रुस्तम निकली। एक से तू शादी कर रही, तेरे स्कूल का सर, और ये दो कौन हैं? प्रिया बोली। देख निधि, तू कैसी हो गई है जम्मू जाकर, पहले तो ऐसे नहीं थी। तेरी बातों के चक्कर में आज तक एक बॉयफ्रेंड न बनाया मैंने, और तू ये क्या कर रही है? निधि पर गुस्सा करती हुई अदिति बोली। पागल है क्या अदिति? ये मेरे दोस्त हैं, जैसा तू सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। और सुभाष सर तो मम्मी पापा ने ही शादी फिक्स की है। मम्मी को अच्छे लगे तो उन्होंने बात चला दी, तो मैंने भी मना नहीं किया। उसने उनको फिलहाल टालने का सोचा। याद अदिति की आदत ही है जासूस बनने की। ये तो पागल है, इसकी बात छोड़ने दी। ये दोनों तो बहुत हैंडसम हैं, मेरी बात करा दे एक से। उत्सुकता से प्रिया बोली। क्यों, तेरे जो बॉयफ्रेंड हैं सब कहाँ गए? इन दो बेचारों को तो छोड़ दे, तेरे टाइप के नहीं हैं वो। निधि हंसते हुए बोली। कोई नहीं यार, आजकल सच में तेरी कसम, वही स्कूल की बोरिंग लाइफ मैं सोच रही हूँ। अब तो मैं भी शादी ही कर लूँगी तेरी तरह। निधि, इसकी बातों में मत आए, ये वही है जो सारे साल कहती थी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और रोज डे और वैलेंटाइन डे के दिन इसके बैग में कम से कम 10 रोज निकलते थे। हाँ, और चॉकलेट भी, जिन्हें हम दोनों ही खाती थी। निधि बोली, और फिर पुरानी बातों को याद करके वो दोनों जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। यार मजाक मत करो, सच में ही निधि कोई नहीं है। सच में हमारे स्कूल में सारा तो फीमेल स्टाफ है, कोई नहीं आजकल।
सच में तेरी कसम। कौन सा ज़्यादा हैंडसम है दोनों में से? निधि प्रिया से बोली। वैसे ज़्यादा हैंडसम तो लंबा वाला है, पर वो मुझे थोड़ा खड़ूस लगा। पर वो दूसरा वाला सही है, उससे बात करा दे। खुद सोचती हुई प्रिया बोली। हैंडसम तो है पर खड़ूस नहीं हो वो। निधि के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अच्छा, तुझे बड़ा बुरा लग रहा ऐसे बोलने से? अदिति बोली। हाँ, वो उसके साथ कुछ मिसबिहेविंग हो गई थी, इसलिए ऐसा है थोड़ा। निधि बोली। क्या हो गया था? दोनों ने जानना चाहा। अच्छा, ये करते क्या है दोनों? प्रिया बोली। चलो बाद में बताऊंगी, अब नीचे नहीं चलना है क्या? कहते हुए वह दोनों के साथ नीचे आ गई। उलझन में तो है निधि, पर मन में बहुत खुश है कि तन्मय को उसके प्यार का एहसास तो करवा पाई, और जिसके लिए वह इतना बड़ा रिस्क उठाने को भी तैयार हो गया है। अब उसे मम्मी पापा को मनाना था, जो मुश्किल काम तो है। पर दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम होने की वजह से कहानी हमें बहुत फास्ट रीडिंग करनी पड़ी, इसलिए प्लीज़ दोस्तों अगर कोई गलती हुई है तो माफ़ कीजिए। प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।